भारत में हर साल करीब 2% विवाहित जोड़े तलाक लेकर अलग हो जाते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा स्तांकोविक ने भी अलग होने का फैसला किया है। अब हार्दिक पांड्या को अपनी तलाकशुदा पत्नी के लिए एलिमनी यानी गुजारा भत्ते के तौर पर मोटी रकम का इंतजाम करना पड़ेगा। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। लोग यह जानना चाहते हैं कि तलाक के बाद दिया जाने वाला गुजारा भत्ता किस हिसाब से तय होता है, तो वहीं पत्नी कितनी एलिमनी की डिमांड कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं कि एलिमनी यानी गुजारा भत्ता देने का नियम क्या होता है और इसे कौन तय करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि और भी रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो यह जान लेते हैं कि एलिमनी क्या होता है। तो आपको बता दें कि तलाक के कारण महिलाओं को काफी सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में तलाक के बाद महिला अपना गुजर बसर कर सके, इसके लिए वह एलिमनी की मांग कर सकती है। आसान भाषा में एलिमनी का मतलब गुजारा भत्ता होता है। महिलाएं तलाक के बाद या पहले अपनी गुजर बसर के लिए पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। मतलब यह है कि तलाक के बिना भी पत्नी पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। पति गुजारा भत्ता देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य होता है। हालांकि गुजारा भत्ता कितना होगा यह पति और पत्नी दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। दिल से विल के फाउंडर राज लखोटिया के अनुसार तलाक के मामले में अगर पत्नी अपने पति से अलग हो जाती है या पति द्वारा उसे छोड़ दिया जाता है तो वह अपने नाम पर 50% हिस्से के अलावा पति की प्रॉपर्टी में से भी अपना हिस्सा मांग सकती है। यानी अगर पति और पत्नी दोनों ने मिलकर किसी संपत्ति का भुगतान किया है और उस पर उनका स्वामित्व है तो पत्नी अपने 50% हिस्से के अलावा पति के हिस्से से अपना हिस्सा मांग सकती हैं। कई तलाक के मामलों में जहां संपत्ति पूरी तरह से पति के नाम पर होती है और तो फिर तलाक की स्थिति में पत्नी भरण पोषण का दावा भी कर सकती है क्योंकि उसे क्लास फर्स्ट कानूनी उत्तराधिकारी माना जाता है। वहीं अगर पत्नी ने पति के नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में फाइनेंशियली हेल्प की है तो पति उस संपत्ति पर तब तक अपना दावा रख सकता है जब तक कि पत्नी इसमें अपने योगदान के सबूत देते हुए इसे साबित ना कर दे। इसके अलावा पत्नी द्वारा खुद से खरीदी गई संपत्ति पूरी तरह से उसकी ही होती है और उसे इन संपत्तियों को बेचने, रखने या गिफ्ट करने की पूरी छूट होती है। अब सवाल यह है कि एलिमनी की रकम कौन तय करता है। तो बता दे कि पति अपनी पत्नी को कितनी एलिमनी देगा ये कोर्ट तय करता है। हालांकि इसके लिए कोर्ट कुछ बातों का खास ध्यान भी रखता है। पहली, पति की सैलरी। दूसरा, पति की संपत्ति। तीसरी, बच्चों की पढ़ाई। चौथा, पति के घर वालों का खर्च। और पांचवा, यदि बच्चे हैं तो वह किसके साथ रहते हैं। मतलब कोर्ट इस बात को देखता है कि पति की इनकम कितनी है और वो अपनी पत्नी को खर्च के लिए आसानी से कितना दे सकता है। जज इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही एलिमनी की रकम तय करते हैं। अब सवाल तो ये भी है कि क्या पति भी पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है। तो आपको बता दें कि आमतौर पर पति ही अपनी पत्नी को एलिमनी देता है, लेकिन कुछ मामलों में पत्नी भी अपने पति को एलिमनी देती है। ये स्थिति तब होती है जब पति की कमाई कम या बेरोजगार होता है और पत्नी की कमाई अधिक होती है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें।